Hello everyone. Today we will discuss about the topic of conflicts. कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन किसी पर्टिकुलर बात के लिए पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। मींस डिफरेंट पर्सन का जब डिफरेंट ओपिनियन हो जाए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी फीलिंग के लिए, किसी डिमांड के लिए, और सभी अपनी बात को सही ठहराएं, ऐसी जब सिचुएशन अकर होती है तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड एल ऑस्टिन, conflicts can be defined as an disagreement between two or more individuals or group, with each individual or group trying to gain acceptance of its view or objective over the others. जब एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अपने व्यू पॉइंट को मनवाने की कोशिश करता है और दूसरा इंडिविजुअल उस व्यू पॉइंट को एग्री करने के लिए रेडी नहीं होता, देन कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। मींस एक ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाती है जिसमें दो इंडिविजुअल एक ही व्यू पॉइंट पे अपना वेरिड व्यू रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स एंड इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं जब हम किसी व्यू पॉइंट पे किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्री नहीं करते, एंड ऑन द अदर हैंड इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं जब हम अपने आप को किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ पाते हैं जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस साइड पर जाना है। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के मेजर रीजंस होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, कोई वैल्यू का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या किसी सिचुएशन में कोई पर्सन अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करे, इसलिए इस टाइप का कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास वही रास्ते हैं कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढना चाहिए। उसके बाद उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहिए कि हम किन तरीक़ों से इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरे लोगों के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका व्यू पॉइंट सुन के ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स जो अपने साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें सेल्फ़ एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सेल्फ़ एम्पावरमेंट मीन्स कि जब हम अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ही हम अपना व्यू पॉइंट बेटर वे से किसी को बता सकते हैं। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबली करें। किसी को कंट्रोल करने के लिए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। जो सिचुएशन हमें डिस्टर्ब करती है उसको छोड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। अपने गलत व्यू पॉइंट को कभी भी किसी पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं अराइज होते हैं और हम डिफरेंट सिचुएशंस में उनको हैंडल करने के लिए नहीं कर पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। थैंक यू सो मच।